हैं। लगातार जो है कुर्मियों की उस असंवैधानिक मांग के खिलाफ में आदिवासी समाज जो है वो मुखरता से सामने आ रहा है कि जो इन्होंने अपना आधार बनाया है, आजादी से पहले जो इनका जो कुछ कागज ऐसे भ्रामक टाइप के दिखाते हैं जिनका कोई आधार ही नहीं बनता है, और जो है सेंसस रिपोर्ट में जो इनके अपने कुर्मी क्षत्रिय और हिंदू होने के बतौर इनका जो जनगणना हुआ, इनको जो फिर 1931 में जो इनका फिर से सेंसस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से इन लोगों को जो इंपीरियल टेबल, जो आदिवासियों के इंपीरियल टेबल से कहीं जगह नहीं दी गई और एग्रीकल्चर बेस्ड कम्युनिटी के बतौर इनको दर्ज किया गया है। अब ये आजादी के बाद की अपने षड्यंत्र की बातें करते हैं, तो आजादी के बाद भी जब जो अलग अलग जो पिछड़ा वर्ग में ट्रांसफर कर लिया। अब इन्होंने कब जो है आदिवासियत का दावा किया? आजादी से पहले अंग्रेजों ने इनको गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी थी जिसको इन्होंने ठुकरा दिया, और आज जो है जब हम लोग 5वीं अनुसूची के झारखंड में जब हम लोग इस व्यवस्था में ये है राज्य, तो तब इनकी मांग जो है उठती है कि हम भी आदिवासी थे और हम लोग आदिवासी हैं और आदिवासी हम बन के जो है संवैधानिक रूप से दिखाएंगे। मगर संवैधानिक प्रक्रिया में तो बार बार इनकी मांगों को खारिज किया जाता रहा है। तो यही हमारा जो है कहना है सरकार से भी, आपके चैनल के माध्यम से हम आपके दर्शकों को और सरकार तक भी हम अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं कि इस तरह के असंवैधानिक दो तौर तरीके से जो दबाव की राजनीति चल रही है, तो सरकार भी यहाँ गलती ना करे, क्योंकि जो है आदिवासी समाज जो है ना सिर्फ झारखंड में, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बंगाल में भी वो लोग जो हैं इस बात को लेके परेशान हैं। महाराष्ट्र में भी इसी तरह का खेल चल रहा है, जहां पर लोग जो है इसी तरह से आदिवासी लिस्ट में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर भी जबरदस्त विरोध हो रहा है, तो वहां से भी लोग 17 तारीख की रैली में शामिल होने के लिए यहाँ पर आएंगे। तो इस तरह की जो चीजें हैं बस हमारे तैयारी की निमित्त था, और हम लोग ये दोबारा जो है अपनी बातों को प्रमुखता से रख रहे हैं कि कुर्मी जो है, चाहे वो कुर्मी या क्या को कुर्मी बोले या कुर्मी बोले या कुर्मी में कप्पा कप्पा कुछ, अगर ये है एक ही जो रेस से बिलोंग करते हैं, इंडो आर्यन, और यही सच्चाई है। ये जो बेवजह का जो कर रहे हैं, बेवजह तो नहीं है, राजनीति से प्रेरित है। इनकी जो नजर जो है वो मुख्यमंत्री की सीट पे है, 5वीं अनुसूची का राज्य है इसलिए, और जो आदिवासी समाज आज एकजुट है इन सब इनके जो अत्याचार, अन्याय और भेदभाव और प्रताड़ना को झेलने के जो निमित्त के कारण जो उनमें जो विरोध की भावना खड़ी हुई है, तो इसी का जो है हम लोग हुंकार 17 अक्टूबर को प्रभात तारा मैदान धुर्वा में हम लोग इसका होगा समाज के द्वारा, आदिवासी समाज के द्वारा, और इसमें जो है ज्यादा से ज्यादा लोग संख्या में इसमें जो है शामिल हो, सभी आयु वर्ग के लोग शामिल हो, बुद्धिजीवी हो, कामकाजी हो, जिस भी तरह से वो अपना सहयोग करें, अगर तन मन से नहीं तो धन से, आर्थिक रूप से जो है समाज के इस आंदोलन में, इस मुहिम में, इस हुंकार रैली में वो अपना सहयोग करके समाज के प्रति अपना समर्थन जो है वो प्रदर्शित करें। 17 अक्टूबर का जो कार्यक्रम है आदिवासी समुदाय के द्वारा, आदिवासी समाज के द्वारा आहुत है, ये आप जान लीजिए। ये लक्ष्मण मुंडा का, गीताश्री उरांव का, प्रेमसाई का, देवकुमार धाम का, ये तमाम जो लीडर लोग का चेहरा चमकाने का कार्यक्रम है। 17 तारीख का, 17 अक्टूबर का कार्यक्रम को आप लोगों ने खुद देखा होगा। उसे विभिन्न समुदाय के लोगों को, चाहे मुंडा समुदाय, संथाल समुदाय, हो समुदाय, खड़िया समुदाय, आपका कलवार समुदाय, चेरो समुदाय, भूमि समुदाय, लोहरा समुदाय, बेदिया समुदाय, इन तमाम समुदाय के लोगों को बुला के उनकी सहमति से तय हुआ। इस फर्क को आप पत्रकार लोग समझिए चीजों को। हम लोग कोई 2-4 आदमी बैठ के घोषणा कर कभी 5 कभी 12 ऐसा नहीं है, न कोई सरकार के आगे पीछे ना लोग हम लोग को नहीं है। जो बिल्कुल बात साफ है, बिल्कुल जन मुद्दों पर, आदिवासी मुद्दों पर जो लोग लड़ रहे हैं
जो समुदाय है, जो लोग झेल रहे हैं, चाहे जमीन के सवाल पर, नगरी के सवाल पर, सूर्य हत्याकांड पर, सेंट्रल के सवाल पर, तमाम आदिवासी मुद्दों में जो गायब रहते हैं और अचानक कोई रैली घोषणा करेंगे अपना चेहरा चमकाने, ये नहीं है। ये हम लोग का विरोध भी नहीं उस कार्यक्रम पर। हम लोग इन तमाम बातों को, ये सामाजिक संगठनों का रैली है, समाज के द्वारा ये 17 अक्टूबर को रैली आयोजित है। दादा, इस रैली में खूबसूरती ये होगा कि पहान पुरोहित, डोकलो सोहर और जितने भी हमारे धार्मिक सांस्कृतिक जो अगुआ हैं वो वेशभूषा से आएंगे और इतिहास में पहला ऐसा रैली होगा कि रिकॉर्ड तोड़ हमारी भीड़ होगी यहाँ पर। और आदिवासी समाज के लोग ऐसे हुंकार भरेंगे कि कुर्मी समाज के नेता बंगाल की खाड़ी में जाके बह जाएंगे, समझे कि नहीं? ये हम लोग भी तय कर लिए हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बात बोल रहे थे ना, वो द्रविड़ियन है ना पोट्रास्टिक ग्रुप है, अब क्या है, कभी महतो, कभी माझी भाई बोलते हैं, कभी मुंडा का भाई बोलते हैं। तो देखिए, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे हमें लगता है कहीं इसकी आखिरी नहीं है। और हम यही भी कहना चाहते हैं, अभी भी ये समय है कुर्मी समाज के नेताओं से कि आप इस लड़ाई को हटा दीजिए। आप आदिवासी से नहीं सकिएगा। हम लोग जोत कोट के जंगल बनाए, बड़े बड़े महायोद्धा को लड़ाए, अंग्रेजी हुकूमत को पीछे लिए, इनका कोई इतिहास ही नहीं है। जबरन जो है मुख्यमंत्री बनने के लिए ये सब ताना बाना की जा रही है। सही कहा हमारे साथियों लोग, ये वोट की रणनीति कर रहा है, वोट पोलराइजेशन के लिए सिर्फ काम हो रहा है। कुर्मी समाज के नेता को मुख्यमंत्री बनना है, आदिवासी मुख्यमंत्री बनते बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि उदाहरण स्वरूप उन्होंने जो है पैसा कानून पर केस करता है, 5वीं सूची नहीं मानता है। तीसरी बात ये कहना चाहता हूँ, शीतल अवधार CNT एक्ट को हटाया जाए, इसके लिए मेमोरेंडम दिया है उन्होंने, आज नहीं कम से कम 5 साल पहले राज्यपाल को दिया है। ये हमारे पास दस्तावेज आ रहा है। इसलिए कहीं न कहीं ये आदिवासी का आक्रोश रहेगा और हुंकार ऐसा बहेगा। इस बार जो है कुर्मी समाज के नेता उसी जो है हुंकार से, आदिवासी आवाज से बह जाएंगे और बंगाल की खाड़ी में निस्ताभूत हो जाएंगे। यहाँ साफ साफ झारखंड में कुर्मी महतो और आदिवासी का मामला चल रहा है, उसी पर आदिवासी समाज आक्रोशित है। और यही हुंकार रैली हम लोग 17 तारीख को प्रभात तारा मैदान में लाखों की संख्या में उपस्थित होकर हम लोग चट्टानी एकता का परिचय दिखाएंगे। हम लोग आज कुर्मी महतो से हमको कोई विवाद नहीं, हमारा विवाद है केंद्र सरकार और राज्य सरकार से। उसी का हम लोग चट्टानी एकता दिखा करके हम लोग विरोध करेंगे कि किसी भी हाल में आप कुर्मी और महतो को आदिवासी बनाइएगा। तो हम लोग चट्टानी एकता के साथ हम लोग खड़े हैं और हम लोग उसका बर्दाश्त कतई नहीं करेंगे। आप तो शुरू से बोल रहे हैं कि हम शिवाजी का वंशज हैं, लव कुश का वंशज है। बड़े बड़े कुर्मियों को नेता से सुनिए, आप तो बोले हैं कि हम लव कुश का वंशज है, शिवाजी महाराज का हम वंशज है। तो आप ऐसा कौन सा जिन से भूत निकल गया कि आप आदिवासी बनने के लिए छटपटा रहे भैया? तो निश्चित रूप में ये आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, झारखंड में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और सारा मलाई खाना चाहते हैं ये आदिवासी समाज। तो ये आदिवासी समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, जान दे देगा अपना आदिवासी समाज, लेकिन कतई आदिवासी में लोग को शामिल होने से जो हो हम लोग रोकेंगे और जोरदार विरोध करेंगे। देखिए, वो जब तक वो सब अपना मांग रखे हम लोग कोई आपत्ति नहीं है। वो हम लोग से मांग नहीं कर रहे हैं, वो केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से मांग रख रहे हैं। उनको लगता है कि हम अगर सही हैं तो मांग उसका जायज होगा तो उसको मिलेगा। हम लोग का जो हक अधिकार है, जिस मन के मापदंड से हम लोग आदिवासी हैं, वो भी उसको अगर पूरा करते हैं तो उसको मिल सकता है। और हमको है ही, हमको तो मन के संवैधानिक अधिकार है, हमको आदिवासी घोषित किया गया है। हमारा जो हक अधिकार है, तो वो हक अधिकार जो आदिवासी नहीं है उनको नहीं मिलना चाहिए। हम लोग यही मांग कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि हम लोग ऐसे कि किसी को आदिवासी जो आरक्षण का लाभ या राजनीतिक हम लोग को क्यों दिया गया है। हम लोग का जो मैंने किया, आदिवासियों का जो बहुत पिछड़ा हम लोग थे, हम लोग जंगल में, हमारे जो पूर्वज थे, हम लोग जंगल झूठ झाड़ काट के हम लोग का जीवन यापन करते थे। और आज तक हम लोग का जो आदिवासियों का उस तरह का विकास जैसा होना चाहिए, हम इस देश के लोगों के बराबरी में हम लोग अभी तक नहीं आए हैं। ना तो हम लोग का मैंने कि आपको शैक्षणिक विकास हुआ है, ना सामाजिक विकास पूर्ण ढंग से हुआ है, ना आर्थिक हुआ है, ना तो राजनीतिक विकास हुआ है। और इसी क्रम में ऐसे लोगों को ही मैंने कि जो भारत सरकार है कि उठाने का एक प्रयास था कि आदिवासियों को भी उस
लेवल पर उस स्थान तक पहुंचाना जो कि अन्य समुदाय के लोग हैं। और अभी तक वो हम लोग का ये पूरा नहीं हुआ है और इसीलिए हम लोग को आरक्षण का लाभ मिल रहा है। और उस लाभ को अन्य जो समुदाय के जैसे कुर्मी लोग हैं वो बोल रहे हैं कि हम भी आदिवासी हैं। ठीक है, आप आदिवासी हैं तो ठीक है, उसका जो अर्हता है उसको आप पूरा करते हैं तो आपको भी आदिवासी केंद्र सरकार बना सकती है, आपको देना होगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि हम भी आदिवासी हैं। अगर आपका है जो हम लोग जानते हैं कि हम लोग आदिवासी हैं, कैसे हैं नहीं है, आप कैसे हैं, अपना प्रूफ कीजिएगा, दीजिए केंद्र सरकार को। और हम लोग का हक अधिकार जो आप लोग मारना चाह रहे हैं तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग का हक अधिकार आप लीजिए। तो यही कारण हम लोग मने निकाल रहे हैं, जो 17 तारीख को जो हम लोग आदिवासी हुंकार महारैली निकाल रहे हैं, तो हम लोग अपना हक अधिकार, हमारा अस्मिता अधिकार के लिए, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, जो भी है वो अधिकार दूसरे को ना मिले, वो हमको मिले, हमारे आने वाले पीढ़ियों को मिले। और जब तक सभी तरह से हम लोग जब संपन्न नहीं हो जाते हैं, हमारा विकास नहीं हो जाता है, तब तक मने कम से कम ये अधिकार मिले। बाद में तो ये अधिकार तो हमको भी समाप्त हो जाएगा आरक्षण का। जब हमारा पूर्ण विकास होगा निश्चित है कि हमको भी ये जो आरक्षण प्राप्त है वो समाप्त होगा।